एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूँ मिस रेड्डी। सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो का ये पार्ट 2 है। आज हम इस वीडियो में शुड, नीड टू और मस्ट इनका यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं ये सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे ये करना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई शुड डू दिस। मुझे, इसको हम इंग्लिश में आई कहते हैं। चाहिए, इसको हम इंग्लिश में शुड कहेंगे। पर ये कौन सा चाहिए है? जब हमें किसी को सलाह देनी हो, जैसे यहाँ पर हम खुद को सलाह दे रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए। तो जब भी हमें सलाह देनी हो तो उस वक्त चाहिए का मतलब शुड होगा। और एक चाहिए होता है जिसमें हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, जैसे मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। यहाँ पर चाहिए के लिए हमने want यूज़ किया। पर जब हमें किसी को सलाह देनी होती है तब हम चाहिए को should कहते हैं। मुझे चाहिए I should। करना, इसको हम इंग्लिश में do कहते हैं। मुझे करना चाहिए I should do। should के आगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म आएगा। should के आगे do आया। यहाँ पर did नहीं आएगा, done नहीं आएगा। should के आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। मुझे करना चाहिए I should do। मुझे जाना चाहिए I should go। मुझे खाना चाहिए I should eat। और यहाँ पर ये के लिए हमने this यूज़ किया। मुझे ये करना चाहिए I should do this। I should do this। देन है मुझे ये करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू डू दिस। मुझे, इसको हम आई कहेंगे और ज़रूरत है इसको इंग्लिश में कहते हैं नीड। जब भी हमें कहना है कि मुझे ज़रूरत है हम कहेंगे आई नीड। करने की, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू डू। जैसे अगर हमें कहना है कि खाने की, टू ईट। जाने की, टू गो। की को हम टू कहते हैं और करना के लिए डू यूज़ हुआ है। टू के आगे भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। आई नीड टू डू, मुझे करने की ज़रूरत है। मुझे ये करने की ज़रूरत है आई नीड टू डू दिस। ये के लिए क्या आया? दिस आया। आई नीड टू डू दिस। देन है मुझे ये करना ही होगा। इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट डू दिस। जब भी हमें कहना हो कि करना ही होगा मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना बेहद ज़रूरी है, उस वक्त हम इंग्लिश में मस्ट का यूज़ करते हैं। मुझे करना ही होगा आई मस्ट डू। मुझे जाना ही होगा आई मस्ट गो। मुझे खाना ही होगा आई मस्ट ईट। मस्ट के आगे भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे यहाँ पर डू आया है। ये के लिए क्या यूज़ हुआ है? दिस यूज़ हुआ है। मुझे ये करना ही होगा आई मस्ट डू दिस। देन है तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे यू शुड लर्न इंग्लिश। सीखना चाहिए, यहाँ पर हमने किसी को सलाह दी है, इसलिए चाहिए के लिए क्या यूज़ होगा? शुड यूज़ होगा। तुम्हें को हम यू कहेंगे। तुम्हें चाहिए यू शुड। सीखना, इसको हम इंग्लिश में लर्न कहते हैं। शुड के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब लर्न आएगा। तुम्हें सीखना चाहिए यू शुड लर्न। क्या सीखना चाहिए? इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए यू शुड लर्न इंग्लिश। देन है तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। इंग्लिश में कहेंगे यू नीड टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर ज़रूरत है कहाँ, इसलिए क्या आएगा? नीड आएगा। तुम्हें ज़रूरत है यू नीड। सीखने की के लिए हम टू यूज़ करेंगे और सीखना को लर्न कहेंगे। सीखने की टू लर्न। तुम्हें सीखने की ज़रूरत है यू नीड टू लर्न क्या? इंग्लिश। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। देन है तुम्हें इंग्लिश सीखना ही होगा। इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट लर्न इंग्लिश। यहाँ पर हमने यूज़ किया है सीखना ही होगा। पहले हमने सलाह दी थी
कि सीखना चाहिए, इसलिए क्या यूज़ किया, शुड। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सीखना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बेहद ज़रूरी है। इस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। तुम्हें सीखना ही होगा, यू मस्ट लर्न। क्या सीखना होगा, इंग्लिश। तो कैसे कहेंगे, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। देन है, उसे पैसे कमाने चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे ही शुड अर्न मनी। उसे चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, ही शुड। उसे पैसे कमाना चाहिए, ये क्या है, सलाह है, तो उसे चाहिए, ही शुड। कमाना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्न। सीखने को हम लर्न कहते हैं, कमाने को अर्न कहते हैं। सो उसे कमाने चाहिए, ही शुड अर्न। क्या कमाना चाहिए, पैसे। पैसे के लिए हम क्या कहेंगे, मनी। सो उसे पैसे कमाने चाहिए, ही शुड अर्न मनी। ही शुड अर्न मनी। देन है, उसे पैसे कमाने की ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है, ही नीड। ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत है बोलना होता है तब क्या यूज़ होता है, नीड। उसे ज़रूरत है, ही नीड। कमाने की के लिए हम टू यूज़ करेंगे, कमाने के लिए अर्न। कमाने की, टू अर्न। सीखने की, टू लर्न। उसे कमाने की ज़रूरत है, ही नीड टू अर्न। उसे पैसे कमाने की ज़रूरत है, ही नीड टू अर्न मनी। पैसे के लिए मनी आएगा। देन है, उसे पैसे कमाना ही होगा। इंग्लिश में कहेंगे ही मस्ट अर्न मनी। कमाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, उसकी शादी हो रही है या कुछ भी हो सकता है, उसे अब पैसे कमाना ही होगा। तो क्या कहेंगे, ही मस्ट अर्न मनी। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, मस्ट। उसे कमाना ही होगा, ही मस्ट अर्न। उसे कमाना चाहिए, ही शुड अर्न। उसे कमाना ही होगा, ही मस्ट अर्न। पैसे के लिए मनी आएगा, सो उसे पैसे कमाना ही होगा, ही मस्ट अर्न मनी। देन है, हमें इसके बारे में बात करना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे वी शुड टॉक अबाउट दिस। हमें, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी। बात करना चाहिए, शुड टॉक। यहाँ पर चाहिए आया इसलिए हमने शुड का यूज़ किया क्योंकि ये एक सलाह है। सो हमें चाहिए, वी शुड। बात करना, इसको हम इंग्लिश में टॉक कहते हैं। सो हमें बात करना चाहिए, वी शुड टॉक। इसके बारे में, इसको इंग्लिश में कहते हैं अबाउट दिस। इसको हम इंग्लिश में दिस कहते हैं, बारे में को अबाउट कहेंगे। सो इसके बारे में अबाउट दिस हमें बात करना चाहिए, वी शुड टॉक। वी शुड टॉक अबाउट दिस। उसके बाद है, हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। हमें ज़रूरत है, वी नीड। की के लिए क्या आएगा, टू। बात करने के लिए टॉक। बात करने की, टू टॉक। सो हमें बात करने की ज़रूरत है, वी नीड टू टॉक। पहले हम कहेंगे कि हमें बात करने की ज़रूरत है, वी नीड टू टॉक। देन कहेंगे इसके बारे में, अबाउट दिस। देन है, हमें इसके बारे में बात करना ही होगा। इंग्लिश में कहेंगे वी मस्ट टॉक अबाउट दिस। हमें बात करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसके बारे में बात करना ही होगा। तो क्या कहेंगे, वी मस्ट टॉक। अब यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, मस्ट। बात करना चाहिए, वी शुड टॉक। हमें बात करना ही होगा, वी मस्ट टॉक। इसके बारे में के लिए अबाउट दिस कहेंगे। सो हमें इसके बारे में बात करना ही होगा, वी मस्ट टॉक अबाउट दिस। तो ये सारे थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में शुड की जगह क्या यूज़ होगा, शुड नॉट। नीड की जगह नीड नॉट टू। और मस्ट की जगह मस्ट नॉट। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसे चिंता नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे शी शुड नॉट वरी। यहाँ पर उसे के लिए मैंने शी का यूज़ किया है। अगर आप किसी लड़के की बात करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, ही। अगर लड़की हो तो शी। सो उसे चाहिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शी शुड।
किस वक्त? जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं। उसे चिंता नहीं करना चाहिए, ये क्या है? सलाह है, इसलिए हमने कहा शी शुड। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसे नहीं करना चाहिए। नहीं आया है, इसलिए शुड के आगे नॉट भी आएगा। सो उसे नहीं करना चाहिए, शी शुड नॉट। शुड नॉट को हम शुडंट भी कहते हैं। सो शी शुड नॉट वरी। चिंता के लिए हम क्या कहेंगे? वरी कहेंगे। सो शी शुड नॉट वरी। शी शुड नॉट वरी। देन है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे शी नीड नॉट टू वरी। उसे ज़रूरत है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं शी नीड, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है। सो शी नीड। उसे ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट। ठीक है, नीड के आगे क्या आएगा? नॉट आएगा। सो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट टू वरी। चिंता करने की के लिए हम टू यूज़ करेंगे और चिंता के लिए वरी कहेंगे। जैसे खाने की टू ईट, जाने की टू गो, वैसे ही चिंता करने की टू वरी। उसे ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट। चिंता करने की टू वरी, शी नीड नॉट टू वरी। शी नीड नॉट टू वरी। देन है उसे चिंता करनी ही नहीं चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे शी मस्ट नॉट वरी। उसे करना ही होगा, इसको हम कहते हैं शी मस्ट। और उसे करना ही नहीं चाहिए, इसको हम कहेंगे शी मस्ट नॉट। क्या नहीं करना चाहिए? चिंता, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वरी। सो उसे चिंता करनी ही नहीं चाहिए, शी मस्ट नॉट वरी। शी मस्ट नॉट वरी। उसे चिंता नहीं करना चाहिए, शी शुड नॉट वरी। ये सलाह है। और उसे चिंता करनी ही नहीं चाहिए, शी मस्ट नॉट वरी। ठीक है। देन है उन्हें मुझसे मिलना नहीं चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे दे शुड नॉट मीट मी। उन्हें, इसको हम इंग्लिश में दे कहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात कर रही हूँ, उन्हें कह रही हूँ, तो इस वक्त यहाँ पर क्या यूज़ होगा? दे, कि उन्हें मुझसे मिलना नहीं चाहिए। सलाह है, इसलिए उन्हें चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे शुड। और उन्हें नहीं चाहिए, दे शुड नॉट। शुड के आगे क्या आया? नॉट आया। इसको हम क्या कह सकते हैं? शुडंट भी कह सकते हैं। मुझसे मिलना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीट मी। मिलना, इसको हम मीट कहते हैं और मुझसे को मी कहते हैं। सो मुझसे मिलना मीट मी। उन्हें नहीं चाहिए, दे शुड नॉट। मुझसे मिलना मीट मी। दे शुड नॉट मीट मी। दे शुड नॉट मीट मी। देन है उन्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे दे नीड नॉट टू मीट मी। उन्हें ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट। उन्हें ज़रूरत है, इसको हम कहेंगे दे नीड। उन्हें ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट। मुझसे मिलने की, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू मीट मी। की को हम टू कहेंगे। मुझसे मिलना, इसको हम मीट मी कहते हैं। तो मुझसे मिलने की टू मीट मी। सीखने की टू लर्न। चिंता करने की टू वरी। उसी तरह मुझसे मिलने की टू मीट मी। उन्हें ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट। मुझसे मिलने की टू मीट मी। दे नीड नॉट टू मीट मी। दे नीड नॉट टू मीट मी। देन है उन्हें मुझसे मिलना ही नहीं चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे दे मस्ट नॉट मीट मी। यहाँ पर हमने क्या कहा? मस्ट नॉट, क्योंकि क्या आया सेंटेंस में? मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। जब भी हमें ऐसा कहना हो तो वहाँ पर मस्ट नॉट का यूज़ होगा। सो उन्हें मुझसे मिलना ही नहीं चाहिए, दे मस्ट नॉट मीट मी। उन्हें मुझसे मिलना ही होगा, दे मस्ट मीट मी। उन्हें मुझसे मिलना ही नहीं चाहिए, दे मस्ट नॉट मीट मी। मस्ट के आगे क्या आएगा? नॉट आएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।